Hi everyone, welcome to my YouTube channel Maths Cube. Today we learn about mean. Mean क्या होता है? Add all numbers then divide by the count. यानी कि टोटल नंबर्स जो दिए हुए हैं उनको ऐड करो और नंबर जो जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा मीन. इसे हम बोल सकते हैं एवरेज. ठीक है. इस वीडियो में हम बेसिक फंडामेंटल वोकैबुलरी जो मीन के लिए यूज होती है और डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्या होता है? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल होता है इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू ग्रुप लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा इनटू मैनेजेबल सेक्शंस. यानी कि हमें जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिवन हो सिंगल नंबर्स, तो उनको ग्रुप में डिवाइड करना, यानी कि बकेट्स में, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एटसेट्रा. इसमें 10 से 20 वाला जैसे एक इंटरवल लिया मैंने, तो उसमें जो फर्स्ट 10 है वो हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट और ये जो 20 है वो हो जाएगी अपर क्लास लिमिट. ठीक है. नेक्स्ट है क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2. ये हम लोग आगे निकालते जाएंगे ना, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा. क्लास मार्क को XI से डिनोट करते हैं. अब आता है क्लास साइज. इसे H से डिनोट करते हैं. क्लास साइज क्या होता है? जो हमने इंटरवल देखा था ना, जैसे 10 to 20 है, तो इसका साइज क्या है? तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस. जैसे ये 10 to 20 वाला इंटरवल लिया, इसका क्लास मार्क क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. तो 10 प्लस 20 बाई 2 कितना हो जाएगा? 15. फिर क्लास साइज निकालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 20 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 10. अब इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा, यानी कि हमें अलग अलग ऐसे डाटा गिवन हो बिना किसी इंटरवल वाले, तो उनका मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीन को लिखते हैं x बार से और इसका फॉर्मूला होता है समीशन fx डिवाइड बाई समीशन f. ये यहाँ पे f इंटू एक्स है. ठीक है. x क्या है? डाटा वैल्यू. f होता है द फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर्स, यानी कि x कितनी बार रिपीट हुआ है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी f. समीशन f इंटू एक्स क्या है? द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच वैल्यू एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी x और f का ईच टाइम जो प्रोडक्ट करेंगे उनका टोटल सम होता है समीशन fx. समीशन f क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसे कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं. जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. The table below shows the scores of 40 peoples in math test. Calculate the mean of the scores. यहाँ पे 40 जो लोग हैं उनका मैथ्स के टेस्ट का स्कोर दिया हुआ है. हमें इसका मीन स्कोर निकालना है. जैसे जो स्कोर्स दिया है वो क्या, इसके वैल्यूज है XI. नंबर ऑफ पीपल्स क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी FI, यानी कि जो 2 है, 2 स्कोर कितने लोगों ने स्कोर किया है? 4. 3 6 लोगों ने, 4 7 लोगों ने, 5 9 लोगों ने, 6 लोगों ने, 7 5 लोगों ने और 8 3 लोगों ने. इस प्रकार इस टेबल को समझते हैं. अब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उससे. सो नेक्स्ट इसका कॉलम क्या होगा? FI इंटू XI, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे इसका. अब 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 9 45, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 3 24. और जो FIs है उसका टोटल करेंगे तो वो टोटल आएगा हमारे पास 40. अब ये जो कॉलम था इसका टोटल समीशन FI इंटू XI ये होता है 194. इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं.
सो अब इसका मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। पीछे वाले टेबल से हमें समीशन एफ आई एक्स आई क्या मिला था 194, समीशन एफ आई हमें क्या मिला था 40। ठीक है, अब एक्स बार के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 194 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 4.85। इस प्रकार हमें जो मीन स्कोर है, मीन जो स्कोर है वो मिला 4.85। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी डिस्क्रीट डाटा सेट का मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप जो डाटा होते हैं उनका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरवल फॉर्म में दिया हो टेबल, तो उसके बारे में। So if you like my content, then please like, share and subscribe. Thank you.